प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरनी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना। तेज कुबर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चार थंब हारे चली ऊपर ढांपिल तरफ दोए। यों चल आई दूर लो ए जल जमुना जोए। ए जल जमुना जोए। चार थंब हारे चली खुली जमुना जी के दाएं बाएं पालों पर थंबों की कुल 4 हारे, 2-2 हारे दोनों पालों पर विद्यमान है, जिनकी छत पालों पर तो है किंतु यमुना जी पर नहीं है। ऐसी शोभा यमुना जी के मरोड़ तक यानी कि 1,17,400 कोस में आई। अब यहाँ बात, कल हम ज्यादा बात किसकी करी थी? तापी जमुना जी की, जिस पर 15 दिहोरियां की बात आई थी। आज खुली जमुना जी की बात आ रही है तो वही आ रही है। दोनों पाले जिन पर 2-2 थंबों की हारे, जिन पर छत पड़ी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आ रही है, 4 थंब हारे चली ऊपर ढापिल तरफ दोए। यहाँ जो है पहले जमुना जी जो है यहाँ की बात दोनों तरफ की है। ये भी पाल जो है ढपी हुई है, 2-2 थंबों की हारे हैं, जिनके ऊपर छत है, जिनके ऊपर सुंदर दिहोरियां भी आई हैं। यों चली आई दूर लो, ये आखिर तक ईशान कोने तक देखा जाए तो ईशान कोना पड़ता है ये जमुना जी का। जमुना जी के कोने तक जो है आगे कैसे दक्षिण की दिशा में मरोड़ खा करके चलती है। यहां तक की बात कर रहे हैं कि जमुना जी जो है वो ऊपर से तो ढकी हुई है लेकिन जमुना जी खुली हुई है। जो चल आई दूर लो ए जल जमुना जोए। कहने का भाव यही है कि जमुना जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। पहले उन्होंने वर्णन किया ढपी जमुना जी का, अब खुली जमुना जी का वर्णन कर दिया। बीच में जो जमुना जी है, पाले दोनों ढकी हुई हैं लेकिन जमुना जी का जो जल है यहाँ खुली जमुना जी में खुला हुआ दिखाई दे रहा है। अति सुंदर पालों की जो है दृश्य अति सुंदर, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी, लंबाई भी बता दी है। जहां तक खुली है 1,17,400 कोस की आती। देखिए यहाँ पर भी अब कोस शुरू हो जाते हैं, कोसों की बात आ गई और इसमें ज्यादा कुछ भी वर्णन नहीं है। ठीक है ना? ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ जी ज्योति दीदी आप ले लो। ज्योति निजानंद दीदी, सिरसावा वाली ज्योति दीदी ले लो। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी? आ रही है ना आवाज? आ रही है। ठीक, आगे है देखो। 2 किनारों बैठक वन गहरा गिरदवाए। अब जो अभी बात की है
यमुना जी हैं, यमुना जी के दोनों किनारे पर जो पाल बनी हुई है, उस पाल के ऊपर बहुत सुंदर बैठक होती है। कौन? राजी, श्यामा जी और सखियां सब मिलकर के बैठते हैं। कहते हैं वन गहरा गिरदुआई, और जो वन है, गहरा मैंने घना, गिरदुआई मैंने चारों ओर घेर करके बहुत घना वन आया है, यानी कि बहुत सुंदर हरियाली है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और वहां पर चारों ओर घेर करके वन की शोभा बहुत सुंदर है। अति शोभा इन जोई की, इस तरह से जो यमुना जी हैं उनकी शोभा, वैसे तो देखो है ही, जल की बताई है पहले, सारा द्योरियों का बताया है, लेकिन जो ये बैठक है तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि इससे यमुना जी की शोभा में और भी 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सखियां सब बैठ करके हक के साथ बैठक करती हैं, बैठती हैं। कहते हैं इन जुबा कहीं ना जाए, और इस नहीं, हाँ, इन जुबा कहीं ना जाए। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि इस शोभा का वर्णन जो है इस नश्वर तंत्र की इस जुबान से कहना बहुत मुश्किल है, उसे कहा नहीं जा सकता। वो शोभा अवर्णनीय है और सिर्फ यानी कि अद्वितीय है, अनुपम है, बहुत सुंदर शोभा है उसकी। और कुछ तो है नहीं इसमें, आगे चले। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम अभी ये वर्णन कर रहे हैं कि अब हमें सब सुंदर साथ जवाब देंगे कि कौन से वनों का वर्णन किया है गिरदुआए। हाँ, सुंदर साथ बोलेंगे। बड़वन, हाँ जी, मधुवन, महावन। एक मिनट दीदी, सारे सुंदर साथ बोलेंगे। वन घेर कर कौन से आए हैं? बड़ो वन के आए हैं दीदी। हाँ, बड़वन, बड़ो वन, मधुवन, महावन। रेज बड़ो हैंड करो, वन, है ना? हाँ, बड़ो वन के वृक्ष हैं, और भी हाँ, बोलो। बड़वन के। हाँ जी, सीमा दीदी आप बोलो। प्रणाम जी जिंदाबाद जी। इसमें पुखराजी रोंस से जो बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें आई हैं, उन वृक्षों का वर्णन किया गया है कि बड़ो वन के वृक्ष जो आए हैं, उन 2 वृक्षों का वर्णन किया गया है जो 2 आए हैं। पुखराजी रोंस के दोनों किनारों पर आए हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपना छतरी मंडल आगे जल चबूतरे तक डाला है ना, तो जब बैठक पे बैठते हैं तो उनकी वृक्षों की छाया आती है, वहाँ पे छतरी मंडल बनता है। 10वीं आकाशी तक पूरे हाँ जी, सरोज छतरी दीदी बनी हुई है। आपका। हाँ, सीमा हाँ दीदी जी, बोल लो, अब आप चुप हाँ, रहे, आगे वाली ले लो आप। दो तरफों जो द्योहरी, कई कंगूरे कलश ऊपर, इत बैठक अति सुंदर, चल आए 2 चबूतर। पाल के ऊपर दोनों तरफ किनारे पर देहरियां बनी है, जिनके ऊपर बहुत से कलश और कंगूरे आए हैं। इस प्रकार मूल कुंड से आगे दोनों पालों पर बहुत ही सुंदर बैठकों की शोभा दिखाई दे रही है। दो तरफों जो द्योहरी, पाल के ऊपर दोनों तरफ जो किनारे पर द्योहरियां आई हैं, अब ये खुली जमुना जी का वर्णन हो रहा है, तो इन पे जो द्योहरियां आई हैं उनका वर्णन है कि उनके ऊपर भी कलश कंगूरे आए हैं। कल हमने ये सारी शोभा देखी थी कि ये दहलान के ऊपर जो ये द्योहरी आई है, द्योहरी के ऊपर फिर कंगूरे आए हैं, जहाँ 4 थंब खड़े किए तो किनारे पे वहाँ कंगूरों की शोभा आती है थंबों के ऊपर। हाँ, जैसे हमने वहां समझे थे कि हाँ सांस के मध्य में कंगूरे आते हैं, तो जहाँ थंब खड़े तो वहां पे कंगूरों की शोभा आई। फिर ऊपर कहाँ ये कह रहे जो हो ना ऊपर सीमा कलश दीदी, घुमट। इस जगह कह रहे हो ना? हाँ जी, इस जगह हाँ जी, हाँ कंगूर जी दीदी, हाँ जो हमने दीदी वहां मेरे, देखे थे घुमट जिम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ घुमट जी जी। जी, ऐसे मेरे को तो ऐसे ही समझ आ रहा है, बाकी जैसे सुंदर कहेंगे सब। नहीं, कल जो गुम्मट जी में दिखाए थे ना, उसके ऊपर कलश जहाँ लगा वहां भी कंगूरे की शोभा दिखाई दे वहां रही। भी लग रहे थे और इस किनारे हाँ पे भी कलश पे है। भी, हाँ हाँ जी, कलश पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी कंगूरों की शोभा है, इन चेहरों पे ना, यहाँ पे भी है किनार पे भी दीदी ये कंगूरों। वाले। हाँ जी, किनार पे। और फिर ये जो गुम्मट बन गए उसके ऊपर कलश, कलश के ऊपर कंगूरे और कांगरी की शोभा। ये जो थंब है ना, थंब के चारों किनारों पर यहाँ पे कांगरी की शोभा आई है। ये जो कांगरी की शोभा कल वर्णन में आ रही थी ना। और और इसमें जो बताया इस बैठक अति सुंदर, तो मूल कुंड के आगे जो दोनों पाल, ये चबूतरे जो बोले हैं, चल आए 2 चबूतरे, तो चबूतरे हो गए दोनों पाल। जमुना जी की दोनों किनार पे जो जल रोंस के साथ लगती हुई पाल आई है, वो 3 सीढ़ी ऊपर आई है। तो जल रोंस से जब हम आएंगे पाल पर तो 3 सीढ़ी चढ़कर आएंगे, और उधर उतरेंगे तो हम 3 सीढ़ी उधर उतरेंगे। तो ये कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, इसको चबूतरा बोला गया इस पाल को यहाँ पर, कि इस पाल पर बहुत ही सुंदर बैठक है। राजू, श्यामा जी, पत्नियां, हम सब मिलकर जब इस पाल पर बैठती हैं
तो जमुना जी का जल जब वहां से मूल कुंड से आता बाहर आते देखते हैं, खल खल करता हुआ वो बाहर आता है, तो उसकी शोभा बहुत ही अवर्णनीय है, जो कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो ये उन्हीं पालों का वर्णन किया गया जिनको यहाँ चबूतरे कहा गया। तमाम ठीक है दीदी। जी हाँ जी, हाँ जी। वीना अग्रवाल दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। जी आगे सरोज दीदी, ड्यूटी संभालो अपनी। 18 नंबर की चौपाई है ना। हाँ जी 18 नंबर। ए जल तरफ पाल ताल के इतते चलिया मरोड़, एक मोल एक चबूतरा, ए शोभा अति जोर। जमुना जी यहाँ से ढपी और खुली जमुना जी के बाद हौद कौसत ताल की ओर दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं। मरोड़ से केल पुल के बीच में जमुना जी के दोनों ओर पार पर 5-5 महल और 4-4 चबूतरे आए हैं, जिन्हें 5 महल और एक महल और एक चबूतरा कह के वर्णित किया जाता है। ये शोभा बहुत ही विलक्षण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए जल तरफ ताल के इतने चले मरोड़। ये यहाँ से जब जमुना जी मुड़ती हैं, जहाँ से डप्पी और खुली जमुना जी के बाद जो हौद कौसर ताल की तरफ मुड़ती हैं दक्षिण की तरफ, वहां पे 5 महल और 5 महल की शोभा आई है दोनों तरफ, और इनके बीच में 4-4 चबूतरे भी आए हैं दोनों तरफ। इससे एक महल एक चबूतरा आया है। ये बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, इनकी शोभा अवर्णनीय है। हाँ 5 महल और 4 चबूतरे। ठीक है। अभी महल और चबूतरों की शोभा बस थोड़ी सी और, वीना दीदी बोलो कैसे बने हुए हैं, है ना? थोड़ी सी और बोल दो, जो आता है आपको? अब पूरा तो याद नहीं है। मैंने नहीं गिनती महल नहीं बोलनी, गिनती नहीं बोलनी। यहाँ पे परिक्रमा ग्रंथ में हम गिनती कहीं नहीं, देखो चौपाई में कहीं गिनती नजर नहीं आ रही है। तो जो चरण बोल रहा है बस उसी की वर्णन की बात करेंगे अपन, जहाँ पे जो वाणी कह रही है बस उसी की। बस आप थोड़ी सी शोभा का वर्णन कर सकते हो, है ना, कि कैसा महल बना हुआ है, कैसा चबूतरा बना हुआ है, कैसे इसमें ड्योरी आई है, क्या अंदर बना हुआ है। तो महल का वर्णन हम कर सकते हैं। माहौल के अंदर मंदिरों की एक कार आई है, फिर उसके अंदर एक गली एक थाम 2 गलियां आई हैं, और बीच में चबूतरे की शोभा आई है। और चबूतरे के बीच में चब, चब, सिंहासन। चबूतरे के बीच में वो सिंहासन कुर्सी है। और ड्योरी वैसे ही ऊपर जैसे यहाँ आई ऊपर है, ड्योरी की, हाँ ड्योरी आई है। वैसे ठीक है, कमर भर ऊंचा अपना चबूतरा है, माहौल है कमर। और जो चबूतरा वो एक पग ऊंचा है ना बेटा। एक पंक्ति है या चबूत एक पंक्ति है कि पूरा? चबूतरा अभी एक चबूतरा कमर भर है और महल एक पंक्ति है। महल एक मेल एक पक्ति है और महल एक चबूतरा पंक्ति है। कमर भर यही ऊंचा है। बात है कि ये हाँ जी। राष्ट्रीय मंदिर पे एक पंक्ति ऊंचा, क्योंकि इस पे हमारा महल बना है और ये थोड़ा ऊंचा कर दिया तो ये कमर भर ऊंचा। हाँ बस हमारा थोड़ी सी शोभा हमारे दिल में बस गई कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से जमुना जी मरोड़ खा रही हैं, तो दोनों तरफ, इधर अक्षरधाम की तरफ भी और इधर हमारे इधर भी तरफ। अब ये माहौल पे आगे अभी शोभा आएगी चौपाइयों में, तो जैसे जैसे चरण आता जा रहा है हम वर्णन करते चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी सुरक्षा दीदी आप ले लो, खुले है ना, सब बंद करेंगे। खुला है। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। इन बन की शोभा क्यों कहूँ, पेड़ चले आए बराबर, दोनों तरफों जुगते, माहौल आए ऊपर, माहौल आए ऊपर। पाल के बाहरी और पुखराजी रौस पर आए हुए बड़े बन के वृक्षों की अनुपम शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं।
उनकी तो हारे पुखराज पहाड़ से ही यमुना जी के दोनों तरफ पुखराजी गांव पर बराबर चली आ रही। इस वृक्षों ने युक्ति पूर्वक एक महल तथा एक चबूतरा की बनावट के ऊपर ही अपनी मनोरम छाया प्रदान की है तथा इनकी डालियां यमुना जी के जल चबूतरे तक गई। मतलब ये जो पहाड़ के हाँ, ऊपर मैं जो नक्शा इतने खोलती इतने हूँ। मम्मी आप नक्शा खोलती हूँ तो आप धीरे धीरे बोलो, आराम से हाँ सब समझ में आएगा। बस पहाड़ के ऊपर जो ये इसके ऊपर जो है ना पुखराजी रॉन्च पर जो बड़े बन के वृक्ष आए हुए हैं ना, उनकी शोभा बहुत, वृक्षों की बहुत शोभा वर्णन करी है, जिसमें दो हारें पुखराज पहाड़ से यमुना जी की दोनों तरफ पुखराजी रॉन्च पर आई है। ये पुखराजी रॉन्च जो आई है उनके ऊपर बड़े बन के वृक्षों की शोभा इतनी सुंदर, बड़े बड़ी उसकी छाया इनके ऊपर बहुत पड़ रही है। इनसे एक महल और एक चबूतरा की बनावट के ऊपर ही अपनी मनोरम छाया प्रदान करते हैं। इतनी सुंदर बड़ो वन की शोभा की छाया इतनी पड़ती है कि उसका वर्णन करना हमारे उसके ऊपर बहुत मुश्किल है। उसकी डालियां जो है ना यमुना जी के ऊपर छाया कर रही है। कहाँ पे छाया और कर आगे है डालियां जो है ना यमुना जी कहाँ के पे ऊपर जाएंगी, है, कहाँ तक जाएंगी आप ही बताओ। यहाँ हौज कोसर तक जाए। एक सेकंड, हौज क्वेश्चन नहीं, आराम से। ये जो ये बड़ो वन के मरोड़ वृक्ष खाए, हैं, हाँ मरोड़ खा के ना, तो फिर ये इसके ऊपर यमुना जी के ऊपर आएंगे। ये देखो जल हाँ चबूतरे चबूतरे के ऊपर यहाँ तक, ठीक है। क्या, और इनके हाँ ऊपर भी ये जो है ना हमारी एक महल एक है चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। तो इनके ऊपर भी होते हुए पूरे जल चबूतरे तक छाया डालेंगे। हाँ ठीक है, है ना, ठीक है। समझ में आई ना। हाँ ऐसे पूरी छाया यहाँ तक पूरी हाँ बड़े वन की छाया इनके ऊपर बड़ो वन डालियों की। ना पुखराजी रॉस पे, तो हमारी हम्म, छाया पूरी ऐसे डलेगी। और आगे बता दो कुछ और है। हाँ जी, नहीं बस हो गया। हाँ जी सुनो जी। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी आप ले लीजिए। डीपी सिंह जी। नहीं आ रही, मेरे ख्याल हेडफोन सही नहीं है। हाँ सुनीता दीदी आप ले लो, सुनीता भगत। नहीं उतार रही है वो हेडफोन, हेडफोन उतार दो आप डीपी सिंह जी, फिर सही आ जाएगी। हाँ प्रणाली मैंने आज ही खोले हुए नहीं, आज अभी भी आया मैं जस्ट ना। ओके ओके सुनीता आप ले लो। हाँ हाँ जी, डीपी सिंह जी बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं वो कह रहे थे आया हूं ना मैं, आप ले लो। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ए लंबे वन को जाय मिलिया, जमुना भर किनार, इतते छतरी ले चलिया, जाय पहुंचिया नूर के पार। 5 महल 4 चबूतरे के सामने पाल की बाहरी ओर अर्थात पश्चिम में पुखराजी रोज पर जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, उनके पश्चिम में महावन की शोभा है। महावन के वृक्षों की डालियां मधुवन तथा बड़ो वन से मिली हैं। इस प्रकार बड़े वन के वृक्ष मधुवन तथा महावन से परस्पर मिलकर सुंदर चंद्रमा के रूप में एक छतरी सी बनाते हुए पुखराज पर्वत को घेरकर अक्षरधाम के पूरब तक चले गए हैं। सुंदर वर्णन है यहाँ पर कि जमुना जी के दोनों साइड पे अक्षरधाम की तरफ भी और परम धाम की तरफ, रंग महल की तरफ भी, जो जमुना जी के किनार पर 5 महल और 4 चबूतरे, केल पुल से पहले, मरोड़ खाने के बाद और केल पुल से पहले जो 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं, उनके बाहरी ओर अर्थात जो पुखराजी रॉस आई है, उस पर जो बड़े वन के वृक्ष है जिनकी 2 भूम तीसरी चांदनी है, और उन्होंने किससे मिलान किया है? मधुबन और महावन, जो घेर कर फिर पुखराज पहाड़ की जो 9 नहरें बनती हैं, जैसे 4 मधुबन की और 4 महावन की,
पुखराज को घेर कर आती हैं चारों तरफ। तो वो कहते हैं इस तरह से उन्होंने इस प्रकार से बड़ो वन के वृक्षों ने मधुवन से और मधुवन के वृक्षों ने महावन से मिलान करके एक सुंदर छत्री मंडल बना दिया है, बहुत सुंदर, जो पुखराज पहाड़ को घेर कर चारों तरफ आया है। तो वो वाला अभी जो आपने निकाला था, लगाया था, कौन से वाला? मैं वही नक्शा देख रही हूँ, कहाँ सेट होएगा वही वाला देख रही हूँ। सीमा दीदी कौन सा नक्शा लगाए? वो है ना मेरे ख्याल उसमें है, महाराज जी के उसमें, वो जो 8 नहरें चारों तरफ घूम के आती वो वाला। ओके, हाँ जी, ये वाला। कौन सी ये छपाई है सुंदर तो दीदी? कौन सी छपाई है? छपाई नंबर क्या है? छपाई 20 नंबर, छपाई 20 छपाई 20 है और अब 21 आएगी। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से सुंदर छत्री मंडल, ये सुंदर साज जी यहाँ पे बन जाता है। जिस तरह से बड़ो वन के वृक्ष ने मधुवन से और मधुवन के वृक्षों ने महावन से मिलकर एक सुंदर चंद्रमा बना दिया है, जो पुखराज पहाड़ को घेर कर चारों दिशाओं में आया है। और ये छत्री मंडल इतना सुंदर है, फूलों, पत्तियों, नगों का, कि इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके समान कोई शोभा ही नहीं है। और पूरा एक तो पुखराज पहाड़ पीले क्या कहते हैं, पुखराज नग से बना हुआ है, और ऊपर से ये सुंदर छत्री मंडल फूलों का, पत्तियों का, नगों जड़ित रत्नों का। तो ये सुंदर शोभा रूह इसको देख देख कर निरख कर निहाल होती है। और ये वृक्ष कहाँ तक आते हैं? ये यहाँ पे पुखराज पहाड़ को घेर कर पूरी अक्षरधाम के पूरब तक, पूरा आधा अक्षरधाम की तरफ, अक्षरधाम का भी जो पूरब है उसके आधे हिस्से तक ये पूरे वृक्ष आ जाते हैं। तो इस तरह की सुंदर शोभा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, बड़ो वन के वृक्ष, मधुवन के वृक्ष और महावन के वृक्ष। प्रणाम जी। एक नक्शा निकाल रही हूँ मैं। सरोज दीदी को वो खोल दो। हाँ जी, नाम जी ले लें, छपाई ले लें दीदी। एक सेकंड, मैंने सोचा कुछ पूछ रहे हो, एक इस नक्शे को अभी क्लियर कर रहे हैं, रुको एक सेकंड। है ना, वो पूरा दिखाना चाह रही थी कि कैसे अक्षरधाम तक आया है, वो चीज क्लियर करनी है सुंदर सा जी। ये देखो, इस नक्शे से थोड़ा सा हम समझते हैं कि जैसे ये पुखराज पहाड़ है, यहाँ से ये जमुना जी इधर निकली है, ये दिख रही है जमुना जी यहाँ से निकली, ठीक है। मान लो यहाँ पुखराजी रोस पे बड़ो वन के वृक्ष, फिर इधर क्या आती है, मधुवन, और फिर महावन, देख रहे हो। यहाँ भी इसको घेर के हमारे इधर महावन पहले, फिर मधुबन और फिर बड़ोबन, सबको याद है। इसका वर्णन कोई करेंगे सुंदर साथ, कि हम लाल चबूतरे से इधर जाते हैं तो कैसे इधर शोभा आती है, फिर घेर के करेंगे वर्णन। दीदी ये नए वाले नक्शे में भी है, जो उसमें केलवन मधुवन सारा आया हुआ वर्णन ना, वो वाला नक्शे में। एक मिनट, हाँ वो भी मैं खोलती हूँ। इसमें सारा लिखा हुआ है ना। ओके, आवाज आ रही है, एक बार सबको म्यूट कर दो। दादी दादी गई, दादी चली गई। अपना खोले। हाँ जी, खोल लिया मैंने। ये देखो सुंदर साथ जी, जो जिन्होंने नहीं बोला एक बार उनको किसी को बुलवाओ कि कैसे हम लाल चबूतरे के आगे। मधु दीदी, मधु दी अपना खोल लो। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सर जी, जब हम लाल चबूतरे के सामने देखते हैं तो वहीं से हमारे बड़ोवन के वृक्ष शुरू हो जाते हैं, जिसकी 41 की 41 हारें आती हैं बड़ोवन की, जिसमें से जो 17 हारें हैं वो तो सीधी 10 बोम की ऊंचाई लेती हैं, और वो रंग महल के बिल्कुल चांदनी के साथ जाके मिलान कर लेती हैं। और उनका पहला वृक्ष जो है वो लाल चबूतरे की पिठौर से स्टार्ट हो जाता है, जहां से चांदे शुरू होते हैं ना, उसके साथ ही शुरू हो जाता है। और 17 हारे जो है इस तरह से एक की भूम जो है 10 भूम के बराबर सीधी गई हुई है। उसके बाद की जो 2.5 भूमें 25 भूमें हैं, उनकी जो शोभा है वो इस तरह है कि 25-24 मतलब बीच वाला जो होता है वो दोनों तरफ जवाब देता है वृक्ष, तो वो 250 भूम तक उसकी जाती है।
बस मधु भाभी इजी वे में यहाँ तक ऊपर चढ़ा दो कि ये हमारा घेर कर कैसे आया चारों तरफ, कि हमारा अक्षरधाम तक कैसे ये बड़ोबन मधुबन घेर कर आया चौपाई के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोनों तरफ हमारी शोभा है ना महावन की, तो पुखराज के दोनों तरफ ही महावन की शोभा है, पुखराज पहाड़ की, फिर उसके बाद मधुबन की शोभा आ जाती है। तो वो वही पेड़ घूम के पूरे आ रहे हैं ना अक्षरधाम तक, पूरी गोलाई लेकर मधुबन के और महावन के पेड़। इधर से लाल चबूतरे से जैसे पहले बड़ोवन आते। हाँ जी, सीमा दीदी से पूछना ये वाला नक्शा क्या रहे हैं। सीमा दीदी शेयर नहीं हुआ अभी, नक्शा शेयर नहीं हुआ अभी दीदी। नहीं आ गया, ये वाला नहीं, ये वाला तो पहले दिखाया था आपने, और नया वाला एक बना हुआ है, और जिसमें केलवन वगैरह भी लिखा हुआ ना सारा मैथ में। हाँ मैं खोल रही हूँ, उसके हिसाब से करना मधु भाभी, क्योंकि ये चीज क्लियर हो जाए ना तो चौपाई अच्छे से क्लियर हो जाती है। अक्षरधाम पे क्लियर करिए जरा, अक्षरधाम तक जाने की। एक समय मम्मी कर रहे हैं, एक सेकंड वो चुप खोल लेना नक्शा। ये लो, ये वाला ना सीमा दीदी। हाँ जी देख, हाँ जी इसी तरह से उधर से आएगा ना, एक इससे पहले वाला एक मैप आता है और ये आता है, फिर दोनों मिलकर बनते हैं इसमें। दीदी मैं देख के बताती हूँ। बंद करना पड़ेगा, सुंदर साथ खोल लेते हैं, फिर आवाजें आती हैं उधर से ना। हाँ बच्चों की आवाजें आ रही है। बंद कर दिया, हाँ बंद कर दिया। कोई बात नहीं सीमा दीदी। मधु भाभी आप बोलो। देखो पुखराजी रॉस जो हमारी जमुना जी के साथ साथ चली आ रही है इसकी पूर्व दिशा में, जमुना जी की पूर्व दिशा में, उसके जो बड़ोवन के वृक्ष है ना पुखराजी रॉस के दो भौम के जो हैं, वो पीछे मिलान करते हैं महावन के वृक्षों के साथ, और महावन के वृक्ष फिर करते हैं मधुवन के वृक्षों के साथ, और उसके पीछे फिर है बड़ोवन के वृक्ष। इस तरह से होता है मिलान, और सेम मिलान जो है हमारा इधर अक्षरधाम की तरह भी उसी तरह होता है, इधर की साइड। हाँ जी, इस तरफ भी जैसे पुखराजी रॉस के वृक्ष फिर करेंगे महावन से, क्योंकि वही महावन के वृक्ष पूरा घूम के आ रहे हैं ना पीछे से, पुखराज पहाड़ को घेर कर पीछे से आ रहे हैं। तो इधर उनका मिलान भी पहले महावन से होगा, फिर मधुवन से होगा पीछे, इस तरफ भी फिर मधुवन से और फिर बड़ोवन से। जैसे वो हमारे पीछे तक वो जाते हैं ना, फिर पूरे घेर के, पूरे वन ही तो है हमारे सारे, अनबन और के बाद पीछे से सारे वन ही तो शुरू हो जाते हैं ना हमारे, पूरे घेर के आते हैं जो। मुझे तो इसी तरह समझ आ रहा है, बाकी आप बताओ। ठीक है मधु भाभी, पता क्या है, ये पूरा घेर के आए हुए हैं पूरे, यहाँ से भी इधर से पूरा। अभी एक नक्शा बनाया हुआ है हमने, मेरे को भी दिख नहीं रहा पूरा अच्छे से, सिर्फ वन ही वन समझो, पुखराज पहाड़ बीच में है, इधर सारे ये अक्षरधाम तक, ये यहाँ तक, ये चांदनी चौक, ये आधा चांदनी चौक, यानी कि इस लाइन से आधा, इधर सारे ये वन होते हैं। पूरा छतरी मंडल पूरा एक से एक, पूरा हम जवेरों की नहर तक दौड़ के आ सकते हैं, पूरा यहाँ तक, हर वृक्ष पूरा घेर के यहाँ तक अक्षरधाम तक। तो अब चितवन में जब चलना होता है ना, क्यों इस बात को क्लियर कर रही हूँ कि मान लो हम चितवन में जहरों की नहर से आते हैं ना, यदि सुखपालों से आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पूरा छतरी मंडल वनों का पूरा घेर के नजर आएगा यहाँ से। और ये पुखराज का हमारा आकाशी ये जो महल है, ये पूरा ऊपर नजर आता है, बाकी सब वनों से सब डालियां मिली हुई हैं, और जमुना जी यहाँ सामने से हमें नजर आती है यदि नीचे से चलते हैं तो। पूरा छतरी मंडल है यहाँ से। ठीक है, किसी को नहीं क्लियर हुआ तो कर देंगे, एक नक्शा कल मैं खोलूंगी, अभी शायद खुला नहीं हुआ पीछे से। क्योंकि चौपाई पूरी वैसी है, जाए पहुंचा नूर के पार। एक चौपाई और ले लेते हैं, एक दो सरोज दीदी, फिर वो स्वामी जी ने भी वर्णन इसी तरह किया हुआ है। स्वामी जी ने जो वर्णन किया वो भी यही किया हुआ है कि ऐसे घूमते हुए पुखराज पहाड़ से को घेर कर अक्षरधाम के पूर्व तक चले गए। हाँ पूरा आधा चांदी बनाते हुए, लेते हैं पूरा, आधा इधर कुंज निकुंज का वन आता है इधर आधे में।
हाँ जी। नरेश जी आप ले लो चौपाई एक। नरेश जी 1 मिनट खोलती हूँ मैं। हाँ। हाँ, अच्छा बंद किया होगा। ऑफ कर दिया ना, फिर वो बड़ी आवाजें होती है, सुंदर साथ खोल के बंद नहीं कर रहे थे। ठीक है। प्रणाम जी। दो किनारे सीधी चली, पहुंची पुल केल घाट, ये मोहोल चौक इतलो, आगू चलिया और ठाठ। अब ये मोड़ के बाद का वर्णन शुरू हो गया, मोड़ तक। श्री जमुना जी के दोनों किनारों की शोभा, जलरोंस, फिर उसके बाद पाल, कमर भर ऊंची पाल, एक महल, एक चबूतरा, जिसका वर्णन कल मैं पहले कर गया था, पुखराजी रोंस, बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें और वन की रोंस आदि। मरोड़ से लेकर, अब ये मरोड़ के आगे से वर्णन हो गया, मरोड़ से लेकर केल पुल तक एक समान रूप से आई है। शेष शोभा तो आगे तक भी गई है, किंतु एक महल और एक चबूतरे की शोभा यहीं तक है। पाल पर आगे दूसरी ही शोभा बड़े वन के वृक्षों की है। चरण बाय चरण लेते हैं। 2 किनारे सीधी चली। अब जमुना जी जब मरोड़ के बाद बिल्कुल सीधी 9 लाख कोस तक बिल्कुल सीधी चलेंगी, और दोनों तरफ पहले जलरोंस और फिर जलरोंस के साथ हमारी सुंदर पाल की शोभा, कमर भर ऊंची पाल आएगी, और पाल पर जैसा कि दूसरा मैप, हाँ, पाल पर दोनों तरफ एक मोहोल और एक चबूतरे की शोभा। जैसा कि अभी बताया कि मोहोल एक पंक्ति ऊपर छोटा सा है कि 83 मंदिर एक गिनती मुंह से निर्याई नहीं, मतलब रुक नहीं पाती, का लंबा चौड़ा है एक मोहल, और फिर एक चबूतरा कमर भर ऊंचा सुंदर, उसके ऊपर गिलम बिछी हुई, सोफे कुर्सियां सब इस जगह लगी। ये सुंदर, बहुत सुंदर इस जगह राजी शामिल हुए बैठ के, खुला आसमान और सामने यमुना जी, जल रोंस और यमुना जी बहती हुई। दोनों सामने वाला नजारा भी इतना प्यारा रहता है क्योंकि पीछे से इस जगह पे भी जो हमारे पुखराजी रोज के वृक्ष हैं वो पूरे मोहल्लों को, और जो हमारे चबूतरे जिनके ऊपर हम बैठते हैं, मोहल्लों के ऊपर जो कलश कांगरियों के ऊपर से छाया करते हुए पूरे जल चबूतरे तक जाते हैं। तो इस तरह से एक मोहल, एक चबूतरा की शोभा मोरोड से लेके केल पुल तक ये शोभा है डिट्टो। तो उसके बाद क्या था चुपाई, 2 किनारे सीधी चली, दोनों किनारे दोनों तरफ सेम शोभा, जलरोस, पाल, पाल के बाद फिर पुखराजी रोज के वृक्ष, वन रोज आएगी और फिर पुखराजी रोज के वृक्ष, 2 की 2 हारे, 2 भौम ऊंचे, तीसरी चांद। पहुंची पुल केल घाट, ये इस तरह की शोभा हमारी फिर केल के घाट तक जाती, केल के पुल तक, केल घाट तक, क्योंकि ये जो केल पुल आ जाता है इसके बाद फिर केल घाट शुरू हो जाता है। केल घाट का मतलब है अब केल वन का वर्णन शुरू हो गया, क्योंकि केल वन के सामने जो हमारी पाल पे बड़े वन के वृक्ष आते हैं उनको वो केले के वृक्ष का रूप ले लेते हैं, तो वो घाट कहलाता है, तो केले का घाट। अब केल पुल के सामने एकदम, अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि मधुवन के वृक्ष और बड़ो वन के वृक्ष और महावन के वृक्ष, इस जगह से भी पुखराजी रोस के जो हमारे वृक्ष आए हैं बड़े वन के, इनके साथ पश्चिम दिशा में रंग महल की तरफ महावन के वृक्षों की पूरी हारे आई, और वही सारा महावन फिर पीछे जैसा भी लाल चबूतरे से बता रहे थे, तो बड़ो वन, मधुवन, महावन, ये पूरी की पूरी छत्री मंडल जमुना जी के इस तरफ किनार से लेके पुखराज पहाड़ को घेर कर, जैसा भी बताया, दोनों तरफ से एक सुंदर छत्री मंडल अक्षरधाम तक भी जाता है। ए मोहोल चौक इतनो आग्यो, ए मोहोल चौक इतलो आगू चलिया और ठाठ। शेष शोभा तो आगे तक भी गई है, ए मोहोल चौक इतलो चलिया, आगू चलिया और ठाठ, किंतु एक महल और एक चबूतरे की शोभा यहीं तक है, क्योंकि उसके बाद फिर पाल पर तो घाटों की शोभा शुरू हो जाती है, और फिर बट पुल के बाद फिर दोबारा से सेम शोभा आनी शुरू हो जाती है, एक मोहल, एक चबूतरा, एक मोहल, जब तक भोज पोसर के लिए पश्चिम की तरफ दोबारा नहीं जमुना जी मुक्ति। फिर दोबारा से वही पालों के पाल पे थंब उठते हैं, और पाल थंबों के ऊपर पाल के छत आएगी, और फिर 90 देवरियां और 90 देवरियों की शोभा आएगी। प्रणाम जी।
हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ जी टाइम हो गया फिर बाद में। हाँ जी। अंताक्षरी करनी है। किरण दीदी चुप इधर आना। हाँ सुंदर साथ हमारे साथ आए हैं जयपुर से। दो किनारे सीधी चली, यही वाली है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। पहुंची पुल केल घाट, ए मोहल चौक इतलो, आगू चलिया और ठाठ, आगू चलिया और ठाठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सब।